हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, मैं आपके बायोलॉजी को एकदम इजी बनाने के लिए आया हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी लेक्चर सीरीज, जिसमें हम 11th और 12th के सारे जितने भी चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स के डिटेल वीडियो लेके मैं आपके सामने आ रहा हूं और इससे आपका बायोलॉजी का प्रिपरेशन घर बैठे बहुत ही इजी हो जाएगा। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 1, क्लास 12, इंट्रोडक्शन, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो बेटा हम सबको पता है रिप्रोडक्शन क्या है और ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, क्यों रिप्रोडक्शन करते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक, तो आइए देखते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो बिफोर गोइंग टू लर्न द रिप्रोडक्शन वी हैव टू लर्न द लाइफ स्पैन। हर एक ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पैन होता है बेटा फिक्स। ठीक, तो लाइफ स्पैन क्या होता है? जैसे बेटा लाइफ स्पैन होता है बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का पीरियड, दैट इज नोन एज द लाइफ स्पैन। ठीक, तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ इज नोन एज द लाइफ स्पैन। हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन डिफरेंट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें बेटा कि लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी कोरिलेट विद देयर साइज। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जितना बड़ा एनिमल उतना बड़ा लाइफ स्पैन, पर ये सही नहीं है बेटा। अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं कि जिसका साइज सेम है पर लाइफ स्पैन अलग अलग है। फॉर एग्जांपल यहां देखो बेटा, ये क्या है? पैरट, आप सब जानते होंगे। ये भी क्या है? क्रो। इन दोनों का साइज क्या है बेटा? सेम। आपको दिख रहा है दोनों सेम, पर अब जरा नीचे देखिए उनका एज, तो उसका लाइफ स्पैन, क्रो का लाइफ स्पैन है 15 इयर्स और पैरट का लाइफ स्पैन क्या है बेटा? 140 इयर्स। यानी दोनों का साइज सेम पर लाइफ स्पैन डिफरेंट डिफरेंट। So the lifespan of organism are not necessarily correlate with their size. The size of crow and the parrot are not similar. Okay? उसका साइज सिमिलर है बट उसका लाइफ स्पैन सिमिलर है नहीं। वैसे ही हम दूसरा एग्जांपल बेटा ले लेते हैं कि मैंगो ट्री एंड द पीपल ट्री। आप देखो दोनों का साइज आपको सेम दिख रहा है बेटा, बाहर से आप देखो दोनों का साइज सेम है पर दोनों का एज बहुत डिफरेंट है। जैसे कि अगर पीपल ट्री है बेटा तो उसका लाइफ स्पैन कितना है? 2400 इयर्स, और मैंगो ट्री है तो उसका लाइफ स्पैन कितना बेटा? 200 इयर्स। ठीक, सो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है। व्हाटएवर बी द लाइफ स्पैन कोई भी हो बेटा, वो 1 ईयर हो या 1000 ईयर हो, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनली, हर एक ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है। अभी अभी विसर्जन गया बेटा, उसमें एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस स्टेटस में आता था कि गणपति हम क्या सिखा रहे हैं कि जिसका सर्जन है उसका विसर्जन है। यानी बेटा जिसका बर्थ है उसका डेथ कंपलसरी है, एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेथ नहीं होता। बाकी हर एक ऑर्गेनिज्म कैसे होते बेटा? मोर्टल, यानी नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो मरता नहीं है बेटा, हर एक ऑर्गेनिज्म मरते हैं। सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका डेथ नहीं होता बेटा। क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जब वो डिवाइड होते हैं बेटा तो उसका साइटोप्लाज्मा 2 ऑफस्प्रिंग में डिवाइड हो जाता है, इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेथ होता नहीं है। अब आगे देखिए बेटा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। सो वी ऑल नो दैट रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है बेटा? उसको बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं या फिर उसको फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसमें एन ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी उसमें क्या करते हैं बेटा, जो भी इंडिविजुअल है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, जिसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच द ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक, अब वो ऑफस्प्रिंग आया, वो ग्रो भी करेगा, वो मैच्योर भी होगा और वो नया ऑफस्प्रिंग बनाएगा। यानी देखो जो ऑफस्प्रिंग आया बेटा वो ग्रो करेगा, वो भी मैच्योर होगा और वो भी नया ऑफस्प्रिंग बनाएगा। ठीक, और ये साइकिल बेटा चलता रहता है। जैसे कि बर्थ हुआ तो ग्रोथ होगा, ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी होगी, मैच्योरिटी के बाद वो ऑर्गेनिज्म नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, उसका डेथ भी होगा। तो ये जो साइकिल पूरा है बेटा, बर्थ, ग्रोथ, डेथ, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है बेटा? तो रिप्रोडक्शन स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। ओके, अगर कोई भी स्पीसीज है बेटा उसको जनरेशन टू जनरेशन अगर कंटिन्यू रहना है तो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। रिप्रोडक्शन अनेबल द रिटेंशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बेटा। ठीक, हर एक स्पीसीज को अगर कंटिन्यू करना है तो रिप्रोडक्शन करना जरूरी है।
यहाँ पर बेटा ये पूरा टेबल दिया हुआ है एज पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट लाइफ स्पान है बेटा। जैसे कि एलिफेंट का लाइफ स्पान है 65 to 90 ईयर्स, रोज 5 to 7 ईयर्स, डॉग 20 to 30 ईयर्स, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक, क्रो देख लो आप 15 ईयर्स, पैरट 140 ईयर्स, काउ है 15 to 25 ईयर्स, देन बनाना बनियन ट्री है बेटा 20 to 25 ईयर्स, देन क्रोकोडाइल है बेटा 60 ईयर्स, हॉर्स है 62 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई दैट इज 20 to 30 डेज है बेटा, राइस प्लांट 3 to 4 मंथ, टॉर्टोइस का क्या है बेटा 100 to 150 ईयर्स, एंड द बनियन ट्री दैट इज 200 to 300 ईयर्स। ओके, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन डिफरेंट है बेटा, इस टेबल से आपको पता चलता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट करें बेटा, ये सबसे ज्यादा बेटा आपको एमसीक्यू में हेल्प कर सकता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कितना है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो एनसीईआरटी का ये टॉपिक जो इस चैप्टर में है आपको नीट के लिए बहुत जरूरी है। अब बेटा there is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism। अब देखो हमारे आसपास बेटा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं और हर एक ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन भी डिफरेंट है। ठीक, और अब देखो बेटा ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन जो करते हैं उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हैबिटेट। अब जो कोई एनिमल है, जैसे कि बेटा मैं बात करता हूँ एम्फीबियन क्या करते हैं, पानी में रहते हैं और वो पानी में क्या करते हैं बेटा अपने गैमेट्स को रिलीज करते हैं, और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, वैसे ही हम रेप्टाइल पे आ जाए बेटा, तो रेप्टाइल का फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यानी उसके हैबिटेट के हिसाब से भी बेटा रिप्रोडक्शन डिफर होता है। दूसरा बेटा इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी, यानी ऑर्गेनिज्म का खुद का अपना फिजियोलॉजी भी उसके ऊपर इफेक्ट करता है। और तीसरा बेटा सेवरल अदर फैक्टर जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिसके ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करता है, जैसे क्रोकोडाइल और टॉर्टोइस, जिसके अंडे हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर में अगर ग्रो होते हैं तो वो मेल और फीमेल को भी बना सकते हैं। इसीलिए बेटा उसके ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर भी अफेक्ट करता है। तो रिप्रोडक्शन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहा है बेटा, एक हैबिटेट अफेक्ट कर रहा है, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी यानी एनिमल का खुद का फिजियोलॉजी, और सेवरल अदर फैक्टर जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर भी रिप्रोडक्शन के ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो बेटा तो ये सारी चीजें हो गई इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, अगले वीडियो में हम देखने वाले बेटा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, और अगर आपको बेटा हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि इससे भी अच्छे वीडियो आपको ये एनसीईआरटी लेक्चर नीट सीरीज में मिलने वाले हैं बेटा। तो अगर आप अपना बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो और आप अगर नीट में 360 आउट ऑफ 360 चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि हम आपको बेस्ट बायोलॉजी प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू, हैव अ गुड डे बेटा।